सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम हर रोज श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक। अब दासी आपको आगे सुनाती है पेज नंबर 42। तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल एह धर्म। धर्म की उपरोक्त व्याख्या के बाद उस महात्मा ने बड़ी ही गहरी सांस ली और थोड़ा रुककर फिर फरमाने लगे, बेटा, इस धर्म से भी बढ़कर जो हानि तथाकथित वर्ण जाति प्रथा ने संसार को और विशेषतः भारत को पहुंचाई, इसका विस्तार जानने पर तो मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान मनु ने उस समय जिस भावना से मानव जाति का कार्य विभाजन किया था, निसंदेह मानव समाज के लिए इस कार्य विभाजन से बढ़कर और कोई श्रेयकर भावना नहीं हो सकती थी। उनके सामने समाज की व्यथा एवं अनुशासन का प्रश्न था और उन्होंने इस तथ्य को सम्मुख रख कर समाज को गुण कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें उन्होंने कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की संख्या प्रदान की थी। ब्राह्मण का कर्तव्य उन महान भावों को सौंपा गया जो निश्चित ही ब्रह्म में रमण करने वाले लोग थे और समस्त मानव जाति को सब प्रकार की अर्थात भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर उनका लोक एवं परलोक सुखी बनाने के प्रयत्न में निरंतर तन्मय रहते थे। ठीक इसी प्रकार समाज की रक्षा हितार्थ जो सजग प्रहरी के रूप में सदा तत्पर रहे, उन्हें क्षत्रिय के रूप में सम्मानित किया गया और उन्होंने व्यापार अथवा उद्योग धंधों आदि द्वारा समाज की आर्थिक दशा को मजबूत बनाए रखने का कार्यभार को अपने कंधों पर उठाया। उन्हें वैश्य के नाम से संबोधित किया गया और जिन्होंने इन तीनों की सेवा को अपना कर्म बना लिया, उन्हें शूद्र के नाम से अभिभावित किया गया। जो समय बीतता गया, मनुष्य इस कर्म भावना को भूलने लगा। वह जिस प्रकार के काम करने वाले माता पिता के घर में जन्म लेता, भले ही वह उन जैसा कर्म करता या न, अपने आप को उसी प्रकार का संपन्न एवं हर प्रकार से योग्य समझने लगा। यहीं तक नहीं बल्कि कुछ और समय बीतने पर तो इस कर्म विभाजन ने ऐसी भयानक उलझन का रूप धारण कर लिया कि जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े समाज सुधारक भी इस कुप्रथा का निराकरण करते करते अंत में स्वयं भी इसके एक प्रकार से शिकार होकर अपना दम तोड़ गए। यदि हम आज भी मनु भगवान की सही भावना के अनुरूप समाज की व्यवस्था करें तो इसमें रीति भर संदेह नहीं कि हमारा आज का अनुशासनहीन समाज फिर अनुशासित समाज का रूप धारण कर सकता है। जरा सोचो, क्या आज के समाज में शिक्षित वर्ग, रक्षक वर्ग, पालक वर्ग अथवा सेवक वर्ग की जरूरत नहीं, या ये आज भी किसी रूप में विद्यमान नहीं? क्या आज के शिक्षक ब्राह्मण का कार्यभार नहीं संभाले हुए? क्या आज की सेना क्षत्रिय का कर्तव्य पालन नहीं कर रही? क्या आज के व्यापारी का उद्योगपति लोगों के खाने पीने के कार्य को वैश्य रूप में नहीं निभा रहे?
ठीक इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी, जिसमें IAS से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक आ जाते हैं, क्या शिक्षक, रक्षक एवं पालक वर्ग की सेवा में नहीं जुटे हुए? दुख तो इस बात का है कि हम गलत प्रकार के एवं स्वार्थी व लुलोप प्रचारकों के चुंगल में फंसकर इस सत्य को जानते हुए भी इससे आंखें मूंदे बैठे हैं। इधर वह महात्मा ये सब कुछ बड़े ही आदृढ़ स्वर में कहते जा रहे थे, उधर मेरा मन साथ ही साथ उनके उद्योगों का अनुमोदन करता जा रहा था। वैसे भी मेरा विरोध का कोई कारण न था, क्योंकि मैं तो स्वयं पहले ही इस प्रकार की विचारधारा का अनुगामी था। मैं स्वयं यह अनुभव कर रहा था कि ऐसी उलझनों को जन्म देने वालों ने हमारे समाज को पतन के उस गर्त में ला फेंका है, जहाँ से पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा करे तो ये समाज बच सकता है, अन्यथा इसके बचाव की और कोई संभावना नहीं। मैं रह कर सोच रहा था कि वह दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था जब कुछ स्वार्थी लोगों ने वैदिक साहित्य के अर्थ के अपने स्वार्थ के लिए अपनी मनमति के अनुसार अनर्थ किए। निसंदेह महापुरुषों ने ऐसा लिखा है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदार से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस बात को लेकर कुछ अज्ञानी लालची लोगों ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानकर समाज में ऐसे वैर भाव को जन्म दिया कि जितना आज तक उन्मूलन नहीं हो पाया। ब्राह्मण का मुख से जन्म लेने का सीधा सा अर्थ है कि जो मुख और उसके आसपास के अंगों अथवा बुद्धि आदि से काम लेते हैं, अर्थात ज्ञान आदि का काम जो व्यक्ति करे उसे ब्राह्मण स्वीकार किया जाए। इस प्रकार जो भुजाओं का कार्य करे, अर्थात जिस प्रकार भुजाएं शरीर की सब प्रकार रक्षा करती है, इसी प्रकार जो इस समाज रूपी ढांचे की रक्षा करे उसे क्षत्रिय, और जो काम शरीर के में पेट करता है, अर्थात जो कुछ ग्रहण करता है और आगे उसका सही विभाजन करके शरीर के सारे अंगों का परिपालन करता है, उसी प्रकार का कार्य करे उसे वैश्य, क्योंकि वैश्य ही व्यापार अथवा उद्योग रूप में खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थों का संग्रहित करता है अथवा उत्पादन करता है और फिर उन्हें सारे समाज के समान कल्याण के हितार्थ बांट देता है। जिस प्रकार हमारे पैर सारे शरीर का भार वहन करते हैं, यही कर्तव्य निभाने वाले सेवकों को अर्थात संपूर्ण समाज की सेवा कार्य करने वाले महान अनुभवों को शूद्र का नाम दिया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि इस व्यवस्था संबंधी विभाजन को आगे चलकर ऊंच नीच का माध्यम बनाकर भारत को ऐसी हानि पहुंचाई गई जिसे युगों तक भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हिंदुओं की जाति विभिन्नता उस चरम सीमा को छू गई है जिससे प्रभावित होकर कवि को यह कहने पर विवश होना पड़ा, हिंदुअन की जात जात में जात, जो केले के पात पात में पात। इधर मैं यह सब सोच रहा था और उधर
वह महात्मा विस्तार पूर्वक समझा रहे थे। वर्ण जाति भेद ही नहीं, रंग भेद भी के अभिशाप ने भी आज मानव जाति को बुरी तरह डस रखा है। तुम्हें यह जानकर अवश्य हैरानी होगी कि आज के अपने आप को प्रगतिशील और उदार मन कहने वाले लोग जिस बुरी तरह के रंग भेद का शिकार हो रहे हैं, उनको देखकर तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। इतना कहते कहते साहस एवं महापुरुष गंभीर हो गए और फिर बड़े ही सीधे शब्दों में बोले, यह निरंकारी बाबा आज इन्हीं अभिशापों से मुक्ति दिलाने के लिए यह प्रण लेते हैं कि किसी जाति पाति अथवा किसी के मजहब या वर्ण के कारण उससे घृणा मत करो। दूसरा प्रण लेने के बाद ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा ने मुझे तीसरा प्रण बताते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें किसी से उनके खाने पीने और पहनने के कारण घृणा नहीं करनी। तुम्हें भी वह सब कुछ खाने पीने और पहनने की इजाज़त होगी जो तुम्हारे मन को भाता है, क्योंकि खाने पीने और पहरावे से संबंध हमारे शरीर पालन पोषण और विकास से होता है, पर इसका संबंध आत्मज्ञान से किंचित मात्र भी नहीं। उपरोक्त बात सुनते ही मेरे मन में ऐसा तूफान सा जाग उठा और मैं मन ही मन वहाँ से उठकर अपने घर को जाने का निश्चय करने पर विवश हो गया। पर वह महात्मा मेरे चेहरे के हाव भाव एवं उतराव चढ़ाव को देखकर तुरंत समझ गए कि मेरे मन को कोई शंका बुरी तरह परेशान कर रही है। परिणामतः उन्होंने मुझे समझाते हुए फरमाना शुरू कर दिया, मेरे बंधु, संसार इस खान पान को बहुत बड़ा महत्व प्रदान करता है। संसार का तो यह निश्चित मत है कि जैसा अन्न वैसा मन। यह सुनते ही मैंने एकदम कहा, इसमें असत्य ही क्या है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके संबंध में ऐसा ही आदेश दिया है। गीता का आदेश है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। एक सत्पुरुष को केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। उस महात्मा ने बड़े ही शांत भाव में कहा, हम इस तथ्य से कब इनकार करते हैं, पर आप सात्विक भोजन किस को स्वीकार करते हैं। मैंने सहज भाव में कहा कि जो भोजन स्वादिष्ट हो, मन भाता हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, आलस्य रहित हो, चंचल्यता को उत्पन्न प्रदान करने वाला न हो, वह सात्विक भोजन है। मेरा इतना कहना था कि उस महात्मा ने एकदम कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक, परंतु संसार में अनेक प्रकार की जलवायु के क्षेत्र हैं। जलवायु के प्रभाव से स्थान विशेष के व्यक्ति विशेष को वहाँ की जलवायु के अनुरूप ही खाना पीना एवं पहनना होता है। प्रकृति के कुछ ऐसे ही नियम हैं। जरा सोचो, हम जो शीतकाल में खाते पीते अथवा पहनते हैं और जिन पदार्थों का सेवन को उस ऋतु विशेष में हम स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक एवं सुचारू पूर्ण स्वीकार करते हैं, उन्हीं विशेष पदार्थों का यदि हम ग्रीष्म ऋतु में सेवन करना शुरू कर दे तो वे निश्चित ही सुखद परिणाम के स्थान पर दुखदायी सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पदार्थों का सेवन वर्षा काल में सात्विकता की भावना को जन्म देता है, उन्हीं प्रकार पदार्थों का बसंत ऋतुओं में सेवन निश्चित ही राजशाही एवं तामसिक प्रभाव उत्पन्न करने का कारण बनेगा।
वैसे ही आप अपने देश के ही विभिन्न भागों एवं प्रदेशों के निवासियों के खान पान अथवा पहरावों का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करें तो आपको मानने में संकोच न होगा कि उत्तर भारत के खान पान एवं पहरावे में और दक्षिण अथवा पूर्व भारत के खान पान और पहरावे में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक इसी प्रकार का अंतर भारत के विभिन्न प्रदेशों में देखा जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि हमारा भारत जलवायु के आधार पर कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो पदार्थ पंजाब, हरियाणा अथवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को ईश्वर ने प्रदान किए हैं, वे बंगाल आदि प्रदेशों को उस मात्रा में प्रदान नहीं किए गए। परिणामतः पंजाब का व्यक्ति दूध, दही एवं गेहूं का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने में समर्थ है, जबकि इसके विपरीत बंगाल आदि प्रदेशों में के निवासियों को चावल एवं मछली का सहारा लेना पड़ता है। यदि बंगाली नकल करके इस भोजन को छोड़कर उत्तरी भारत की जलवायु में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे तो निश्चित ही उन्हें इस प्रकार की शारीरिक एवं आर्थिक अनियमितताओं का सामना करना पड़ेगा। यही बात पीने अथवा पहरावे के संबंध में भी सही स्वीकार की जानी चाहिए। यह कहकर वह महात्मा एक बार फिर रुके, पर कुछ ही क्षणों के पश्चात बड़े ही शांत भाव से एवं गंभीर मुद्रा में फरमाने लगे, यदि आप देश की सीमाओं से बाहर निकलकर थोड़ा देखो तो यह तथ्य और भी स्पष्ट रूप में आपके सामने आकर आपको मानने पर मजबूर कर देगा कि संसार का खाना पीना और पहरावा कभी भी किसी और प्रकार से भी एक जैसा नहीं हो सकता। इंग्लैंड आदि पश्चिम देशों में जहाँ ठंड का सदा ही साम्राज्य रहता है, हमारे गर्मी प्रधान देशों के समान खान पान अथवा पहरावा कदापि नहीं हो सकता। वे ब्रांडी अथवा मदिरा का शरीर के तापमान को सही बनाए रखने के लिए सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। इस प्रकार उनके और हमारे खाने और पहरावे के संबंध में भी अंतर होना स्वाभाविक है। इसी अनेकता में एकता को खोज निकालने की आवश्यकता है। मेरे चेहरे पर संभवतः अभी भी कुछ संतुष्टि के चिन्ह न पाकर वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे कि क्या मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। उत्तर में मैंने कुछ उत्तेजित होकर कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार में ऐसी समानता आ पाना असंभव है, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि आप यह कैसे मान बैठे हैं कि हमारे भोजन का हमारे विचारों अथवा हमारी भक्ति भावना से कोई संबंध ही नहीं। हमारे पूर्वज और आज के सभी मत इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हमारा आचार विचार, हमारी वेशभूषा और आचार व्यवहार पर ही निर्भर है, और आप हैं कि इसे मूल से स्वीकार ही नहीं करते। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पहले तो वह कुछ निराश से हुए, परंतु तुरंत ही मेरे विचारों और संस्कारों को सम्मुख रखते हुए हंसकर फरमाने लगे, देखो बेटा, मैंने तो वस्तुतः तुम्हें अभी तक यही समझाने की कोशिश की है, परंतु न जाने तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आई। मैंने अब तक जो कुछ कहा उसका केवल अर्थ यही है कि जिस प्रकार के खान पान एवं पहरावे की सुविधाएं प्रदान हैं, उनकी जलवायु के अनुसार वह सात्विक है। यदि इसके विपरीत वे आचरण करते हैं तो निश्चित ही उनको मन की चंचलता और शरीर की क्षणिकता का सामना करना पड़ेगा। बेटा, एक बात और भी याद रखो कि हमारे शरीर में
वात पित्त और कफ में से किसी का भी अभाव अथवा अधिक्य हो सकता है। हमें उसे भी ध्यान में रखकर खान पान की योजना बनानी पड़ती है। यही नहीं, आज के विज्ञान की खोज के अनुसार हमें विटामिन, प्रोटीन आदि की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सच तो यह है कि बेटा कि हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या न पिए, इसके लिए हमें किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी पड़ती है। इतना सब कुछ सुन लेने के पश्चात भी मेरे मन यह सब कुछ मानने को किस प्रकार से भी तैयार न था। मैंने फिर थोड़ा उत्तेजित होकर पूछा कि कुछ विशेष चीज़ें खाना क्या पाप नहीं? कुछ विशेष चीज़ पीना क्या आराम नहीं? कुछ खास प्रकार की वेशभूषा को अपनाना क्या भक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं? वह महात्मा मेरे अभिप्राय को समझकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप मुझसे यह निर्णय क्यों लेना चाहते हैं? मैं कोई उन चीज़ों का प्रचारक अथवा समर्थक नहीं जिनको आप खाने पीने अथवा पहनना पाप समझ बैठे हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा जी का भी इतना सा ही आदेश है कि आप दूसरों के खाने पीने पहरावे के कारण किसी से घृणा न करें। हाँ, आप अपने बारे में स्वतंत्र हैं। यदि खान पान के नाम पर घृणा की भावना आपके मन में बनी रही, यदि संसार में दूसरों के प्रति इतनी ही उदारता भी नहीं बरती गई, तो मानवीय संबंध जो पहले ही दिन प्रतिदिन कुटुकता का रूप धारण करते चले जा रहे हैं, कुछ ही अरसे में उस सीमा को छू जाएंगे जहां से फिर लौटना प्राय असंभव हो जाएगा। इस सृष्टि का नतीजा यह होगा कि मानव के खून का प्यासा बनकर सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करके ही दम लेगा। परंतु बेटा, हमारा मिशन जिसके इस समय सबसे बड़े ध्याय हैं, इस सारा संसार मानवीय आधार पर एकता की डोरी में बांधा जा सके, इस भेदभाव से ऊपर उठकर भ्रम भ्रांतियाँ भाव को अपनाकर जीने का आदेश देते हैं। इसीलिए यह प्रण लिया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी मानवीय एकता को देखने, इसके लिए इस प्रण को जीवन में अभिन्न अंग बनाने में संकोच नहीं करेंगे कि जो उचित और पवित्र समझते हो, खाओ पियो और पहनो। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में न तो दखल ही दो और न ही इस कारण किसी से घृणा ही करो। सत्संग जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से बोलना। धन्य निरंकार जी।